नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है श्री ज्योतिष शोधालय की यूट्यूब चैनल में। मैं ज्योतिषाचार्य रजनीश मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्योतिषाचार्य की जो मध्यकालीन भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में नवरत्नों में एक रत्न थे। विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से वह प्रसिद्ध हुए थे। ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी की बात है और ये भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री ये पूरे विश्व में और भी यूनान देश तक इनका जो है आवागमन, उस समय सुदूर देशों में इनको भेजा गया था। राजा जो है अलग अलग जो है क्षेत्रों में इनको भेज करके भविष्यवाणियां कराते थे और तमाम राष्ट्राध्यक्षों को जो है यह सलाह भी दिया करते थे। इनके पिता का नाम आदित्य दास था और वो बड़े सूर्य भगवान के भक्त थे। और त्रिकोणमिति में जो है इनके द्वारा कई सूत्र दिए गए हैं जो आजकल के भी विद्यार्थी उसका त्रिकोणमिति के सूत्रों का उसकी अध्ययन किया करते हैं। भूगोल, ज्योतिष और खगोल शास्त्र में इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि जो वाराहमिहिर थे नवरत्नों में, तो धीरे धीरे जब इनके पिता को ज्योतिष का ज्ञान बहुत था तो ये पिता के द्वारा ही इनको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ था और धीरे धीरे ज्योतिष का ज्ञान इनका बढ़ता गया। तो राजा को ये बात पता चली, फिर राजा ने इनको सम्मान दिया और अपने जो है सूचना सलाह के लिए, अपने सलाह लेने के लिए नवरत्नों में इनको स्थान दिया और अपने पास ही महल में फिर इनको स्थान दे करके वहीं रखा और लगातार सलाह मशवरा हर चीज़ पर करते रहते थे। ऐसे ही राजा को एक बार जो है, अब बाराहमिहिर नाम कैसे पड़ा? पहले इनका नाम जो था ना मिहिर था और बाराहमिहिर के पीछे एक कहानी है। बारह जो शब्द इनके आगे लगा उसके पीछे की जो रोचक कहानी है आज हम उसी को बताने जा रहे हैं। तो मिहिर जो थे वह लगातार राजा को सलाह देते रहते थे कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और राजा भी उनकी विद्वता से प्रसन्न थे और हर चीज में उनका जो है राय मशवरा लेकर ही प्रजा का कार्य किया करते थे और हर अच्छे बुरी चीजों में जो है उनकी सलाह उनके लिए अति महत्वपूर्ण हुआ करती थी। एक बार की बात है कि राजा को नवजात शिशु पुत्र जो है प्राप्त हुआ, पुत्र संतान पैदा हुई। तो उसके बारे में भविष्य जो है बताने के लिए मिहिर को बुलाया उन्होंने कि जो है इसका भाग्य भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में आप जो है विवेचन करिए। वह जो है जन्म कुंडली बनाने में लग गए। गणना काफ़ी करने के बाद समय लिया उन्होंने, हर चीज़ पर उन्होंने गणना की कि भाई राजपाट में कैसा होगा, विद्वता कैसी होगी, बुद्धिमान क्या होगा, वीर कितना होगा, कैसा ही होता होगा, हर चीज़ के बारे में जब वो विवेचन अपना करने लगे। विवेचन करने के बाद राजा को सूचना दी कि आज जो है हम इसके बारे में, तो उनकी निगाह जो है जब उसकी आयु पर पड़ी तो आयु जो थी उसकी केवल उसमें 18 वर्ष ही थी। अब राजा को बताना था हाल, तो सब कुछ बताने के बाद, लेकिन अब 18 वर्ष के आगे जब आयु ही नहीं है तो उसके आगे फिर चर्चा करना के लिए, विवेचन करने की जब वो बताने लग गए चीज़ें तो 18 वर्ष के आगे फिर वो बात ही नहीं की है। तो उन्होंने पूछा राजा ने कि इसके आगे, बोले इसकी जो मृत्यु है वो 18 वर्ष की उम्र में है और उन्होंने समय भी निश्चित किया कि इस दिन होगी और शाम के करीब 5 बजे के आसपास में होगी और कोई जंगली सुअर जो है उसके द्वारा इनकी मृत्यु होगी। अब जो है राजा ने, इससे बड़ा भयभीत हुआ राजा, लेकिन चूंकि मिहिर की भविष्यवाणियां लगातार सत्य होती थी तो उनको विश्वास तो था कि भाई ये भविष्यवाणी सत्य होगी, तो इसका बचाव करने में वो लग गए। राजा ने उसके लिए अलग राजमहल बनवा दिया और वहाँ पर वो बाहर जो है जंगल से एकदम उसका कट ऑफ कर दिया, मतलब चीज़ें वहाँ कोई बाहरी चीज़ आ न जा पाए, उसके लिए सैनिक व्यवस्था, तमाम सक्रिय व्यवस्थाएं उन्होंने कर दिया। और समय आने पर दिन बढ़ने लग गए, पहले महीने, दिन, साल गुजरते गए। वो भी समय आ गया कि जब उस राजकुमार की मृत्यु का जो समय उन्होंने निश्चित किया था, उस दिन दोपहर में ही जो है 2 बजे के आसपास में, दोपहर के समय में 12 में मतलब मिहिर को और बाकी और
सेनापतियों को इन सबको बुलाया गया कि भाई राजकुमार कहाँ। उस दिन जो है 7वें महले पर वो विराजमान थे, महल के अपने दोस्तों के सब मित्रों के साथ उनको रखा गया था कि आप नीचे भी मत उतरिएगा, आप वो इमारत के महल के 7वें महले पर रहिएगा। मिहिर भी आए और बाकी और भी सेनापति आए। उन्होंने और हर आधा घंटा बाद जो है सूचना देने के लिए राजा के पास एक सैनिक आता कि हाँ राजकुमार ठीक है। तो मिहिर ने कहा कि देखिए ऐसा है कि राजा को ये तो था कि भाई ये भविष्यवाणी सत्य होगी, थोड़ा डर भी था, लेकिन उसको ये था कि कहीं न कहीं जो है असत्य भी हो सकती है। तो वो मिहिर से वार्तालाप उनकी हुई तो मिहिर ने कहा कि देखिए यह तो अकाट सत्य है, गणित की सच्चाई है और इसको चौक चौगुंदेश और ये सैनिक मृत्यु को नहीं रोक सकते। वो अब बोले कि अगर ये मेरी भविष्यवाणी अगर असत्य हुई तो जो है मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। और फिर राजा ने वचन भी दिया था अगर ये तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य हुई तो उनका अलग से जो है सम्मान किया जाएगा। जबकि उनकी मृत्यु उनके बालक की थी, लेकिन भविष्यवाणी गणित की सच्चाई के ऊपर सवाल था। अब जो है शाम के करीब और समय बीतता गया, शाम के 5 बज गए। शाम को 6 बजे जो है जहाँ पर राजा के पास सब ये लोग बैठे थे, 6 बजे सैनिक आकर सूचना दिया कि अभी तक राजकुमार ठीक है। अब शाम का 5 बजे निश्चित हुआ था। तो राजा ने कहा बताओ मिहिर, अभी तक तो राजकुमार ठीक है, कोई अवस्था। फिर राजकुमार को मिहिर ने कहा कि ऐसा है राजन, हमारी गणित बता रही है कि वह इस समय जो है खून से लथपथ मृत प्राय है और यह संभव है कि इस समय जीवित हो। चल करके जरूर आपके सैनिकों में निरीक्षण में कुछ गलती हुई है, फिर से भेजा जाए। इस बार सब लोग साथ ही गए। जब वहां जाकर देखते हैं तो उनके मित्र जो हैं, सारे मित्र करीब जो है पासा खेलते रहते हैं और उनसे पूछते हैं राजकुमार वहां नहीं रहते हैं। तो राजकुमार के बारे में पूछा जाता है, बोलते हैं कि उनका थोड़ा जी मचला रहा था तो बाहर सीढ़ियों की तरफ घूमने निकल गए थे। और जब वहां सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़े लोग तो वहां क्या देखते हैं कि एक ध्वज जिस पर वाराह का चिन्ह बना हुआ राजध्वज रहता है और वह ऊपर से गिरा और उनके पेट में घुसा हुआ रहता है, जिससे वो मृतप्राय हो गए रहते हैं। अब भविष्यवाणी, अब चूंकि उन्होंने कहा था कोई वाराह, जंगली सुअर वाराह आकर मारेगा तो भले ही जीवित तो नहीं है लेकिन उसकी प्रतिमा तो थी उस पर, तो भविष्यवाणी तो सत्य हुई। तो क्योंकि वाराह ध्वज पर बना हुआ था और वही जो है उसको मारा, तब से उनका जो है नाम, इससे बड़ी चर्चा हुई। और फिर से राजा ने उनका जो मिहिर नाम था उसके आगे वाराह लगा दिया, वाराह मिहिर के नाम से फिर ये प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे ही लगातार विद्वानों और अपने आध्यात्मिक जो महापुरुष हुए हैं इनके बारे में भी प्रेरक प्रसंगों के द्वारा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि अपना भारत जो महानता और विश्व गुरु था पहले, उसमें ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनके द्वारा विश्व गुरु रचक बना ये, और लगातार उनके प्रयासों से अध्यात्म, ज्योतिष और ऐसे ऐसे ज्ञान, प्राचीन गूढ़ ज्ञानों के माध्यम से भारत पूजा जाता रहा है। और उन्हीं की श्रृंखला में हम लगातार किसी न किसी के बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी महापुरुष की व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।